हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि एटलीस्ट 1 वीडियो तो होनी चाहिए 1 वीक में। बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। कोशिश करेंगे कि 1 वीक में 2 वीडियो तो हों, कम से कम 2 वीडियो हों। चलिए, अब रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। और आज हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये हम कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने किया था कि फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स की होती है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स जिसपे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी, जिसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है? जिसपे एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये 2 टाइप्स की थी, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, ये मैंने बता दिया था। और कैपिटल मार्केट को कौन करता है? सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट आगे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी और डेरिवेटिव मार्केट्स। अब हम कर रहे हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट का बेसिक बता दिया था आपको, ये हमने कर लिया था। मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म की। मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म की। और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म की। और यानी कि आप कह सकते हो 1 ईयर्स, लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर की होगी। और जो इसमें जो ये हाईली लिक्विड होगी, लिक्विडिटी रहती है इस मार्केट में। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ। और इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये भी हमने नाम कर लिए थे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के? टीबी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, सीएमबी कहते हैं इसको, सीएमबी। इनके हमने नाम किए थे, आज हम इनकी करेंगे डिटेल। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल होते क्या हैं? टी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। इसको क्या कहते हैं? टी बिल कहते हैं इसको, टी बिल। इसका शॉर्ट फॉर्म है टी बिल। ये क्या है? मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे जो भी है कमर्शियल पेपर है, सारे के सारे शॉर्ट टर्म। ये लाइन तो सब में ही आएगी। ठीक है, सारे के सारे शॉर्ट टर्म है। डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, डेट इंस्ट्रूमेंट है। मेच्योरिटी जो है इसकी लेस देन ईयर और 364 डेज। जो पैसा वापस आएगा वो आएगा 364 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। अब ये है क्या? देखो, गवर्नमेंट को क्या है? शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा? आरबीआई को पैसा दे दो। आरबीआई ने कहा मेरे पास तो नहीं है जी। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आरबीआई, आप मेरे बिहाफ पे क्या कीजिए? टी बिल को इशू कीजिए। गवर्नमेंट ने किसको कहा? आरबीआई को कहा कि आप मेरे बिहाफ पे टी बिल को इशू करिए। तो जो टी बिल परचेज करेगा वो क्या पैसा देगा आरबीआई को? आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा दे देगी। ठीक है, तो कौन इशू करता है इसको? इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कई बार पेपर में आ भी जाता है कि इसको कौन इशू करता है, कई बार ये लाइन दे देता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात भी ठीक है, आरबीआई इशू कर रहा है इसको बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार ऑप्शन में क्या दे देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट दे देते हैं। ठीक है, कौन इशू करता है इसको? तो ये भी ठीक है, दोनों एक ही बात है, ये ठीक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करेगी, वो भी ठीक है। ऑप्शन में आरबीआई नहीं देगा, एक ही देगा इनमें से ऑप्शन में। ठीक है, गवर्नमेंट इसको इशू करवा रही है जब गवर्नमेंट को शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए। और ये कैसे इशू होते हैं? ये इशू होंगे एट ए डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम होंगे एट फेस वैल्यू, एट मेच्योरिटी। देखो, इसका एग्जांपल दिया हुआ, जैसे 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल है। ठीक है, कितने का है? 100 का है। तो इसको कितने में इशू कर दिया जाएगा? 96 में। अब जिसने इसको बाय करा वो क्या दे देगा? 96 रुपीज दे देगा बैंक को। आरबीआई को उसने क्या दिया? जिसने इसको बाय किया, बायर ने क्या दे दिया? 96 रुपीज दे दिए। लेकिन जब उसको सपोज ये 91 डेज का है, तो 91 डेज बाद उसको मिलेंगे कितने? उसको मिल जाएंगे 100 रुपीज। तो बायर की 4 रुपए क्या होगी? 4 रुपीज क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है, ट्रेजरी बिल पे इनकम होगी 4 रुपीज। देखो, 100 का है, इशूड कर रहे हैं 96 में इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू हो गया, तो 4 रुपीज 4 जो है डिफरेंस हो गया। वो 4 क्या हो जाएगी? इन्वेस्टर की इनकम, रिटर्न होगी इन्वेस्टर की, या आप कह सकते हो इनकम होगी। ठीक है, 100 वाला 96 में 4 रुपीज इनकम होगी।
इसकी फीचर्स हैं ट्रेजरी बिल की, रिस्क फ्री। देखो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट इशू करवा रही है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो क्या है ये रिस्क फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट में लोगों का क्या रहता है, पूरा फेथ रहता है। लिक्विड है, ठीक है जी, ट्रेजरी बिल क्या है, लिक्विड है। इसकी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है, इसको सेल करके पैसा ले सकते हो, हाईली लिक्विड है ये, रिस्क फ्री है। एक तरफ से प्रोमिसरी नोट है, इसमें प्रॉमिस किया जाएगा कि जब भी जो मेच्योरिटी पीरियड होगा उस टाइम पे पैसा वापस कर दिया जाएगा। प्रोमिसरी नोट मीन्स प्रॉमिस किया जाता है इसमें। और इसमें क्या है, जो SLR है, जो बैंकों को रखनी पड़ती है ना अपने, ये दो रिक्वायरमेंट होती है बैंकों की, CRR और SLR। एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंकों को किसके पास रखनी पड़ती है, RBI के पास रखनी पड़ती है। और एक होती है SLR, जो बैंकों को अपने पास रखनी पड़ती है। अगर बैंक ने TB, ये ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बैंक ने ट्रेजरी बिल्स बाय कर रखे हैं तो क्या है, वो उसकी SLR के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यानी कि आप वो कैश की बजाय ये भी रख सकते हैं, सिक्योरिटी भी रख सकते हैं ट्रेजरी बिल्स की, कमर्शियल बैंक। और इसका मिनिमम अमाउंट कितना होता है, इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 25,000। और 25,000 के मल्टीपल में ही ये 25,000 के मल्टीपल में इशू किए जाएंगे। यानी कि आप 40,000 का बाय नहीं कर सकते, बाय या आप 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख ऐसे बाय होंगे ये, ठीक है। 25 के मल्टीपल्स में बाय होंगे, 40 का, 60 का, 80 का ऐसे बाय नहीं होंगे, ठीक है। मिनिमम अमाउंट 25,000 और उसी के मल्टीपल में क्या होंगे, ये इशू होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं ये। देखो इसको ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है, RBI इशू करता है, किसके कहने पे, गवर्नमेंट के कहने पे। जब किसको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसमें देखो मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है मनी मार्केट का, 1 ईयर, 364 डेज ही है मैक्सिमम, 1 ईयर कह लो आप, तो उससे कम का ही होता है मोस्टली, ठीक है। और इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जो डिफरेंस होगा डिस्काउंट और फेस वैल्यू का, वो क्या हो जाती है, इन्वेस्टर की इनकम या रिटर्न कह लीजिए आप। अब इसका टाइम पीरियड है, ये कितने डेज के लिए इशू होते हैं, ये जो ये टी बिल्स हैं। 1997 में गवर्नमेंट ने इसको इशू किया था 14 डेज का। कौन सा इशू किया था, 14 डेज का टी बिल इशू किया था, यानी कि 14 डेज बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। बट ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया 2001 में, इसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। अब ये नहीं है 14 डेज का। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ट्रेजरी बिल है, कौन सा एक ट्रेजरी बिल का टाइप नहीं है। एक बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका भी क्वेश्चन बताती हूँ, पहले आपको ये बता दूं। चलो अभी मैं लिख लिया मैंने, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। देखिए, दीज आर प्रेजेंटली इशूड इन, ये 3 टाइम मेच्योरिटी पीरियड है इसका, 3 टेन्योर्स है, 3 टाइम पीरियड। 91 डेज के इशू होते हैं ये, 182 डेज के इशू होते हैं और 364 डेज के इशू होते हैं। याद कैसे करोगे, इसका डबल है ये, डबल 91 का डबल 182, डबल हो गया ना इसका। फिर 182 का डबल, डबल कह लो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक ही बात है, डबल कह लो या 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको याद भी रह जाएगा। 91 फिर उसका डबल ये, फिर उसका डबल, 364 डेज। 3 पीरियड है, 3 मेच्योरिटी पीरियड के ये ट्रेजरी बिल इशू होते हैं। जो 91 डेज के इशू होते हैं टी बिल्स, इनकी बोली लगती है, ठीक है। ऑक्शन पे ये इशू होते हैं, बोली, ऑक्शन में बोली के थ्रू इशू होते हैं, इनकी वीकली बोली लगती है टी बिल्स की। जो 91 डेज के हैं उनकी वीकली बोली लगती है। जो 182 डेज और 364 डेज के हैं, इनकी जो बोली ऑप्शंस के थ्रू होता है ये, इनकी जो बोली लगती है फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मीन्स 14 दिन में एक जैसे एक ले लिया मैंने फ्राइडे, तो एक फ्राइडे छोड़ दो, नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, ये होता है फोर्टनाइटली, एक फ्राइडे छोड़ के, ठीक है। तो इनकी बोली लगती है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि कौन सा टी बिल का एक टाइप या मेच्योरिटी पीरियड या टाइप लगा लीजिए, एक टाइप नहीं है, टाइप नहीं है। क्वेश्चन था कौन सा टी बिल का एक टाइप नहीं है। 91 डेज था ऑप्शन में, 14 डेज था और 182 डेज था, एक था 63 डेज या 62 ऐसे ही था। कौन सा नहीं है, देखो 91 डेज है, 14 डेज था पहले, था अब नहीं है बट पहले था, 182 डेज का भी था, 63 डेज का कभी था ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 63 डेज,
ठीक है, आंसर क्या आएगा 63 डेज। इसका क्वेश्चन इसी टाइप में बनेगा, कौन सा टाइप है इसका टी बिल का और कौन सा नहीं है। तो 14 डेज वाला पहले था, अब नहीं है। जो एट प्रेजेंट करंटली जो प्रेजेंट की बात करें तो उसमें 3 हो गए, 91, 182 और 364, ये तीनों चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, तो कमेंट में मेरे को बता जरूर देना कि आपको क्लियर हुआ भी या नहीं। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल पेपर, इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। कॉमर्शियल पेपर जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो हुए थे 1 जनवरी 1990 को, ठीक है। इसको आरबीआई को रिकमेंडेशन दी थी, आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप बनाया था, तो उस वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशन दी थी कि सीपी को इशू करना चाहिए, तो आरबीआई ने उनकी सजेशन को माना और फिर 1 जनवरी 1990 को क्या हुआ, जो इंडिया में जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। देखो ये शॉर्ट टर्म तो सब में ही लगेगा, जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ना, सब में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको इशू किया गया, ठीक है। ये क्या है, जो सीपीआई ये अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस होता है कि हम इतने टाइम के बाद आपकी पेमेंट कर देंगे। डिलीवरी विद ए फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, इसका पीरियड फिक्स होगा कि इस टाइम पीरियड के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। इसी लाइंस को उठा के, इनमें से इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, एमसीक्यू बन जाता है। भाई इसी लाइन को लिख दिया कि वो क्या चीज है जो अनसिक्योर्ड है और नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और विद ए फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, तो वो क्या है, कॉमर्शियल पेपर। इसी से एक बार क्वेश्चन एमसीक्यू आया भी हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो सारे होंगे ही होंगे जो हम कर रहे हैं, और इसकी डिलीवरी क्या है, विद ए फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है। उसका मेच्योरिटी पीरियड होता क्या है इसका, सीपी विल बी इशू फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 डेज, कम से कम मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड इसका क्या रहेगा, 7 डेज रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम सभी का क्या होता है 1 ईयर, मैक्सिमम क्या रहेगा सभी का 1 ईयर, ठीक है। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर। थोड़ा थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा याद करने का भी है, ठीक है। जो इसमें है 7 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 1 ईयर। इसको कौन इशू करता है, इसको जो पहले इशू करती थी बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती थी इसको। इसको एक मिनट क्लियर कर देती हूँ, पहले जो है इसको बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती थी इसको। पहले इसको कौन इशू करता था, इसको कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी गुडविल बहुत अच्छी हो, कहते थे जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, सिर्फ वही कंपनी इसको इशू कर सकती थी। बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती थी जिनकी गुडविल अच्छी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बाद में इसमें प्राइमरी डीलर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इशू करने की पावर दे दी गई, पहले नहीं थी, ठीक है। इसको कौन इशू करता है, जिनकी हाईली रेटेड, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, वो कॉर्पोरेट इसको इशू करते हैं। किस लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए बेसिकली उनको चाहिए होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, ठीक है। जब वो शेयर वगैरह इशू करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है जो फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए उनको पैसा चाहिए कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो वो क्या करती हैं, कॉमर्शियल पेपर को इशू कर देती हैं, ठीक है। बैंक से लोन लेने की बजाय वो कॉमर्शियल पेपर को इशू कर देती है, ठीक है। बाद में इसमें प्राइमरी डीलर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑल्सो इशू सीपी, ये भी अब सीपी इशू कर सकते हैं। जो ये सीपी होते हैं, इट कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख, ये कितने का होना चाहिए मिनिमम, एक 5 लाख का होता है, और इसके मल्टीपल में, 5 लाख के मल्टीपल में, जैसे 10 लाख, 15 लाख, ठीक है, 20 लाख, इसी के मल्टीपल में इशू होंगे, ठीक है। मिनिमम कितने का होगा, ये 5 लाख का, और इसके मल्टीपल में सीपी को इशू कर सकते हैं। इसको देखो, एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, कंपनी लगा लीजिए, एक कंपनी बी है, ठीक है, इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी बी को, तो पैसा कहाँ से लेगी, इसमें इन्वेस्टर, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, और आप बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लिमिट सेट कर रखी है सेबी ने। देखो कंपनी बी को पैसा चाहिए, उसने क्या किया, सीपी इशू कर दिया। अगर बैंक बाय करते हैं उसको, ठीक है, तो बैंक कंपनी को पैसा दे देंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ी कंपनी बाय कर रही है तो वो क्या करेगी, इस कंपनी को पैसा दे देगी, इसकी यानी कि शॉर्ट टर्म की पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, इसके बदले में ये क्या दे देगी, ये उसको इंटरेस्ट दे देगी। ऐसे तो कोई पैसा नहीं देगा ना, बदले में ये क्या दे देगी, उसको इंटरेस्ट दे देगी, और ये इनको पैसा दे देंगे, ठीक है। इन्वेस्टर मीन्स कौन कौन इसमें
इसको बाय कर सकता है, कौन कौन पैसा इसमें लगा सकता है। अब कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, वो कंपनी इशू करेगी जिसकी नेट वर्थ जो होगी कंपनी की नॉट लेस देन 4 करोड़, यानी कि उसकी नेट वर्थ जो होनी चाहिए कम से कम 4 करोड़ की होनी चाहिए। 4 करोड़ की नेट वर्थ है वही कंपनी इशू कर सकती है, उससे कम है तो वो कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए तो इसको कहा है सीपी जो है कॉरपोरेट बड़ी कंपनी इसको इशू कर सकती है, लेकिन उनको क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है उनको। इसको इशू करने से पहले एलिजिबल पार्टिसिपेंट जो भी इसको इशू कर रहा है उसको क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है जी। सीपी को इशू करने से पहले क्या लेनी पड़ती है, जो सेबी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे CRI SIL है, ICRA है, इंफॉर्मेशन क्रेडिट है, रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है। ये इनसे क्या करेंगी, ये कंपनी जाएंगी इनके पास, कहेंगी हमारी क्रेडिट रेटिंग करो, तो ये कंपनी इनको क्या है, क्रेडिट रेटिंग देंगी, क्रेडिट रेटिंग दे देंगी ये कंपनी, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर इशू करेंगे, ठीक है। ये पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए और क्रेडिट रेटिंग जैसे हो, तुमने देखा भी होगा A++, B++, ये क्रेडिट रेटिंग होती है ना उनकी, ठीक है। ये इनको लेनी पड़ेगी कंपनी को इशू करने से पहले, फिर वो इशू कर सकती हैं, ठीक है जी। कॉमर्शियल पेपर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी, देखो कॉल नाम ही बता रहा है, कॉल कॉल मीन्स आपने फोन किया और आपको मनी मिल गई, वो हो गया कॉल मनी। ये जो कॉल मनी होती है ये यूज की जाती है इंटर बैंक में। इंटर बैंक का क्या मतलब है, दो बैंक, इंटर मीन्स दो बैंक्स के बीच में, दो बैंक्स, आप कोई भी दो बैंक ले लो, पीएनबी ले लिया आपने, ठीक है, एक आपने ले लिया एसबीआई ले लिया। अब पीएनबी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसने क्या किया, कॉल की एसबीआई को, भाई मुझे एक दिन के लिए पैसा दे दो। एसबीआई ने कहा ठीक है जी, एक दिन के लिए पैसा ले लो आप, ठीक है, बदले में ये इंटरेस्ट देगा उसको, तो एसबीआई इसको पैसा दे देगा। जब दो बैंकों के बीच में यूज होगा ये, वो होगी कॉल मनी। देखो कॉल मनी मार्केट, जब मार्केट वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स है, इस शॉर्ट टर्म तो सब में ही यूज होगा, रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। जैसे ही वो कहेगा एसबीआई मुझे पैसा वापस दो, तो ये वापस दे देगा विद मेच्योरिटी पीरियड वेरिंग बिटवीन 1 डे। देखो इसमें मेच्योरिटी पीरियड सबसे कम रहता है 1 डे, 1 डे, 1 डे से टू ए फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट कहते हैं वैसे 15 डेज को। इट इज यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ यूज होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक में यूज होता है ये। देखो जब एक दिन के लिए पैसा बोरो किया जाता है तो उसको कहते हैं कॉल मनी। व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर ए डे, सिर्फ एक दिन के लिए पैसा चाहिए उसको हम कहेंगे कॉल मनी। जब एक से ज्यादा दिन के लिए पैसा चाहिए, व्हेन मनी इज बोरोड फॉर लैंड फॉर मोर देन ए डे, एक से ज्यादा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड अप टू 14 डेज, और 14 डेज तक की ही होना चाहिए, या 15 डेज से कम कह लो, एक से ज्यादा और 15 डेज से कम, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, नोटिस मनी। जब एक दिन के लिए चाहिए तो उसको कहेंगे कॉल मनी, जब एक से ज्यादा दिन के लिए चाहिए हो और 14 डेज तक हो तो उसको कहेंगे नोटिस मनी। बस ये बात याद रखनी है, ये कॉल हो गया 1 का कॉल, और एक से ज्यादा है तो नोटिस मनी, ठीक है। अगर फिर 15 डेज से भी ज्यादा चाहिए, 14 डेज से, 14 डेज को, अगर 14 डेज से भी ज्यादा चाहिए तो वो होता है टर्म लोन, उसको क्या कहते हैं, टर्म लोन कहते हैं उसको, ठीक है। एक दिन कॉल, एक दिन कॉल, एक से ज्यादा नोटिस, 14 तक होना चाहिए, अगर 14 से ज्यादा हो गया तो उसको कहेंगे हम टर्म लोन, ठीक है। अब इसकी कॉल मनी की क्या क्या फीचर है, शॉर्ट टर्म है, मेच्योरिटी पीरियड इसका 1 डे होगा जिसे कॉल मनी कहेंगे, अगर 14 डेज तक है, एक से ज्यादा और 14 डेज तक उसको नोटिस मनी कह देंगे, अगर 14 डेज से भी ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, टर्म लोन कहते हैं। हाईली लिक्विड होता है, इसमें एक दिन की तो बात है, एक दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा, हाईली लिक्विड होता है, कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल। यहाँ एक्सट्रीमली वोलेटाइल का क्या मतलब है, ये कट गया, एक्सट्रीमली वोलेटाइल क्या होती है, जो ये कॉल रेट्स होती है ना, भाई ऐसे तो फ्री में तो कोई देखो पैसा देगा नहीं, एक बैंक दूसरे बैंक को देगा तो इंटरेस्ट लेगा, उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं, उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं। जो ये कॉल रेट होती है ना, ये हाईली वोलेटाइल रेट होती हैं, ये
हार टू हार चेंज होती रहती हैं, डे टू डे हार टू हार चेंज होती रहती है, और कई बार मिनट टू मिनट भी चेंज हो जाती हैं, इतनी वोलेटाइल होती हैं ये, हर दिन बदलती रहती हैं ये, हर घंटे भी क्या होती रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन जो चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉल मनी क्या हुई? कॉल मनी वो हुई जो बैंक को चाहिए हो, एक बैंक को चाहिए, ठीक है जी, वो किससे लेगा? दूसरे बैंक से लेगा। एक बैंक को पैसा चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में एक बैंक को पैसा चाहिए और वो दूसरे बैंक से ले लेगा, ठीक है। ये बैंक इस बैंक को चाहिए, ठीक है, तो ये इसको फंड देगा, ये क्या दे देगा? इंटरेस्ट दे देगा, जिसे कहते हैं कॉल रेट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड का होगा, ये एक दिन का होगा तो कॉल मनी, एक से ज्यादा का होगा तो नोटिस मनी, अगर 14 डेज से भी ज्यादा है तो टर्म लोन कहेंगे उसे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको कहेंगे जी हम सीडी। इसको क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सीडी कहेंगे। इसको सीडी कब इशू किए गए? फर्स्ट टाइम इशू किया गया ये जून 1989 में इंट्रोड्यूस हुए, जून 1989 में। ये इसलिए करवा दी डेट, कई बार डेट पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि आजकल पेपर इतने इजी नहीं आते हैं, टफ से आते हैं, तो जितना कर सकते हो मैक्सिमम हम कर लेंगे। सीडीआर अनसिक्योर्ड, ये भी क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। जो इसकी मेन बात है ये क्या है? इन बियरर फॉर्म। बियरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में वही उसका मालिक, ठीक है। एक होती है एफडी। एफडी अगर कभी करवाई हो, उस पर नाम मेंशन होता है, ठीक है, नाम लिखा होता है, साथ में नॉमिनी का नाम भी भरना पड़ता है, ठीक है, तो उसका मालिक कोई नहीं बन सकता, ठीक है, जिसका नाम होगा वही मालिक होता है। बियरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में है, किसी का नाम मेंशन नहीं होता, जिसके हाथ में है वही उसका मालिक है। तो एफडी में और सीडी में कई बार डिफरेंस जो है बेसिकली यही है, ये बियरर नहीं होती है एफडी, और ये बियरर फॉर्म में होता है। इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो इसको कौन इशू कर सकता है? अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, बेसिकली बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, बैंक को पैसा चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? इसको इशू कर सकता है, ठीक है। या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं इसको, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या कर सकते हैं? इसको इसको इशू कर सकते हैं। पहले क्या थी? जो पहले था, पहले सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को परमिशन थी। पहले क्या था? सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को परमिशन थी कि वो सीडी को इशू कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी को परमिशन नहीं थी पहले, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को परमिशन थी, एक्सेप्ट आरआरबी और लोकल एरिया बैंक, इनके अलावा बाकी सभी कॉमर्शियल बैंक को परमिशन थी कि आप इशू कर दो। अब ऐसा नहीं है, बाद में जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी परमिशन दे देगी, इनको बाद में मिली थी परमिशन कि आप इसको इशू कर सकते हो। यानी कि अगर इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। ये भी सेम बात है, डिस्काउंट पे इशू होंगे, ठीक है, जो डिफरेंस होगा फेस वैल्यू का और जो बीच की होगी, जो वो इन्वेस्टर की क्या होगी? इनकम हो जाएगी। जैसे 100 वाला कितने में दे दिया? 95 में दे दिया, ठीक है, तो 5 रुपीज क्या होगी? इन्वेस्टर की इनकम हो जाएगी। ये किसको इशू की जा सकते हैं? इंडिविजुअल को, कॉरपोरेशन को, या बड़ी बड़ी कंपनीज को इशू कर सकते हैं। देखो जैसे पीएनबी को पैसा चाहिए, ठीक है, पीएनबी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो पीएनबी क्या इशू कर सकता है? पीएनबी देखो अगर एक दिन के लिए चाहिए तो दूसरे बैंक से ले सकता है, जिसे कहेंगे कॉल मनी। सपोज वो बैंक के पास नहीं जाता, वो बैंक के पास नहीं जाता पीएनबी, बैंक ने क्या है, उसने कहा एसबीआई को मुझे पैसा दे दो, एसबीआई ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, एसबीआई ने कहा जी नहीं जी मेरे पास तो है नहीं, पीएनबी ने कहा दे दो भाई मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, उसने कहा नहीं मैं नहीं देता, मेरे पास खुद के पास ही नहीं है, तो पीएनबी ने कहा ठीक है मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देता हूँ। तो पीएनबी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बड़ी बड़ी कंपनीज को इशू कर सकता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस के पास पैसा है, रिलायंस ने कहा ठीक है जी हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के भी आप पे आपको पैसा दे देंगे, ठीक है, तो इसको रिलायंस इसको पैसा दे देगी पीएनबी को। जो मिनिमम अमाउंट होती है सीडी की वो कितनी होती है? 1 लाख होती है, ठीक है, मिनिमम 1 लाख, और इसी के मल्टीपल में क्या होंगे? ये इशू होंगे। जो मेच्योरिटी पीरियड होगा इसका बाय बैंक, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बाय बैंक लिखा हुआ है यहाँ, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकते हैं। तो बैंक का जो मेच्योरिटी पीरियड होगा मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम होगा जो 1 ईयर। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू करते हैं तो उनका मिनिमम पीरियड होगा 1 ईयर और मैक्सिमम होगा उनका, देखो इसमें 2 पीरियड आएंगे, ठीक है जी। जो बैंक का है अलग है, बैंक का है मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू कर रहे हैं तो उनका अलग पीरियड है, ठीक है, 1 ईयर से 3 ईयर तक है उनका।
इनका अलग है, ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये अलग है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या हुआ, जिसको कौन इशू करेगा, बैंक इशू कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं। अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो इसको इशू कर सकते हैं। और डिस्काउंट पे इशू होंगे ये, जो फेस वैल्यू और जो मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा और जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा, और जिस पे इशू होते हैं, इशू प्राइस और मेच्योरिटी प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो इनकम हो जाएगी इन्वेस्टर की। और 1 लाख के मल्टीपल में इशू होंगे। मिनिमम कितने का होगा, 7 डेज का, और मैक्सिमम 1 ईयर का बाय बैंक। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं। देखो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये राम का, ठीक है, ये तो घर ही बना दिया मैंने, है, इसको ऐसे कर लेते हैं, घर बन जाएगा नहीं तो। ये राम का क्या है, बिजनेस है, ठीक है। अब राम का बिजनेस है तो राम को शॉप है, राम की बहुत सारा गुड्स पड़ा है यहाँ, ठीक है जी। एक गया मोहन, मोहन ने कहा कि मुझे गुड्स चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए की गुड्स उधार दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उधार दे दो। राम कहता मैं उधार आपको नहीं देता, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप मेरा पैसा मेरा गुड्स लेके भागे, पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। तो राम ने कहा, तो मोहन ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे दे दीजिए गुड्स। तो राम ने कहा ठीक है जी मैं दे दूंगा, बट मैं एक शर्त पे दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक बिल लिखूंगा, ठीक है, आप उस पर साइन कर दीजिए। तो कमर्शियल बिल हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज में कर चुके हैं। बिल लिखेगा सेलर, लिखेगा इसको, ठीक है, सेलर लिखेगा, जो सेल कर रहा है राम लिखेगा इसको, मीन्स राम लिखेगा। किस पे लिखेगा जी, मोहन पे, मोहन क्या है, बायर है, बायर पे लिखेगा, ठीक है। कि इसमें ये कहा जाएगा कि 1 लाख मैं आपको 2 मंथ या 3 मंथ जो भी पीरियड है 3 मंथ बाद दे दूंगा, और मोहन क्या कर देगा, साइन कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्ट कर लिया मोहन ने, तो ये बिल बन गया। जो ये ट्रांजैक्शन से बना बिजनेस की, इसको कहते हैं ट्रेड बिल। जब इस ट्रेड बिल को कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो है इस ट्रेड बिल को एक्सेप्ट करते हैं, तो यही ट्रेड बिल क्या बन जाता है, कॉमर्शियल बिल बन जाता है ये, ठीक है। ये क्या बन जाता है, कॉमर्शियल बिल बन जाता है। यही ट्रेड बिल ही है, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया कॉमर्शियल बैंक ने, तो वो बन गया कॉमर्शियल बिल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा फिर, कॉमर्शियल बिल बन जाएगा, ठीक है। अभी बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे, जैसे अगर ये अब एक बैंक के पास गए, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया, ये राम गया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, बिल दे दिया और कहा कि मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। ये वाला जो बिल था जो मोहन ने एक्सेप्ट किया था, इसने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया, मुझे पैसों की जरूरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कितने का है, 1 लाख का, ठीक है। बैंक ने कहा जी हम 94,000 आपको दे देंगे। 1 लाख के बिल के 94 मिले, तो 6,000 बैंक की क्या होगी, इनकम। 1 लाख के बिल पे 94 दिए, 6,000 बैंक की होगी इनकम। ये हो गया कॉमर्शियल बिल। अब कॉमर्शियल बिल भी काफी टाइप का हो सकता है। एक होता है डिमांड बिल, एक होता है डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या होगा, जो एट साइट पे, या जैसे डिमांड पे, साइट पे, या प्रेजेंट करने पे, जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे, आप दिखाओगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, वो होता है डिमांड बिल। एक होता है इनलैंड बिल। देखो इनलैंड हमारी ही लैंड, जो इंडिया के ही ड्रॉयर होता है, इंडिया का ही ड्रॉई होता है, इंडिया में ही पेमेंट हो रही है, सारी चीज इंडिया में हो रही है, वो हो गया इनलैंड बिल। फॉरेन बिल हो सकता है, जब एक पार्टी इंडिया की है एक बाहर की पार्टी होगी, वो हो गया फॉरेन बिल। तो इस टाइप से इसके काफी हो जाते हैं। ये इजी है कॉमर्शियल बिल, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर लोगे कॉमर्शियल बिल। अब इससे रिलेटेड है एमसीक्यू है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये आया हुआ है, कुछ बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये केवीएस के पेपर में ही आया हुआ है। ट्रेजरी बिल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिटी मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल जो है वो क्या है, लेस देन 1 ईयर का है। इसको कौन इशू करता है, इसको कौन इशू करता है, इसको करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है। ये देखिए जो ये होगा, इसके थ्रू किसको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को। ट्रेजरी बिल कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पैसा लेगी। एक ये रह गया था कैश मैनेजमेंट बिल, इसलिए मैं बैक आई, ये रह गया था। इससे भी पैसा कौन लेगा, गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। इससे भी गवर्नमेंट को ही पैसा मिलता है, इससे भी क्या है, सरकार के पास ही पैसा आएगा। इन दोनों को सरकार के द्वारा ही इशू किया जाता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क ये हुआ, ये 91 डेज के होते हैं, 182 डेज के होते हैं, ये 364 डेज के होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को 91 डेज से भी कम के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या इशू कर देती है, ये लेस देन 91। इसमें और इसमें इतना फर्क नहीं है, सिर्फ यही फर्क है, ये
कैसे इसमें होता है, इसकी जो है मेच्योरिटी पीरियड है लेस देन 91 डेज होता है, ठीक है, क्लियर। ये 91 डेज से ज़्यादा का या 91 डेज का, ये लेस देन 91 डेज का। इससे भी सरकार की नीड फुलफिल होगी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इससे भी फुलफिल होगी। कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनी इशू करेंगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट इशू करते हैं जिनकी गुडविल क्या होती है, अच्छी होती है। कॉल मनी एक बैंक इशू करेगा, किस बैंक से पैसा लेगा, दूसरे बैंक से पैसा लेगा, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बैंक भी इशू कर सकते हैं। पहले अलाउड था बैंक, बाद में इसमें जो नॉन बैंकिंग थी उनको भी इसमें क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बाद में क्या है परमिशन दे देगी। तो ये इशू करेंगी और क्या ले लेंगी, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लेंगी। कमर्शियल बिल ट्रेड ट्रांजैक्शन से ये डेवलप होते हैं, ठीक है। ट्रेड ट्रांजैक्शन किया आपने, बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन की तो बिल बन जाता है, कमर्शियल बिल हो जाता है वो। अगर आप उधार दे रहे हो और ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उस पर तो बिल लिख लोगे, ठीक है। ये सारे हो गए। अब चल करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया। अब देखो, ट्रेजरी बिल कौन इशू करा, शॉर्ट टर्म का यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। कमर्शियल बैंक टीबी इशू नहीं करते। कमर्शियल बैंक क्या इशू करते हैं आप बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया, कमर्शियल बैंक कॉल मनी ले सकते हैं, एक दिन के लिए चाहिए हो तो 14 डेज के लिए, या फिर कमर्शियल बैंक क्या इशू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड भी है, शॉर्ट टर्म भी है। कॉर्पोरेट डेट, देखो भी इस वर्ड पे, शॉर्ट टर्म तो सारे ही हो जाते हैं ये, इस वर्ड पे फोकस करो, एक की वर्ड पकड़ लो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कॉर्पोरेट डेट, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनीज पैसा ले रही हैं, कॉर्पोरेट पैसा ले रहे हैं, ठीक है। बाय सिंगल पेमेंट एट मेच्योरिटी, एक जैसे मेच्योरिटी पीरियड है, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगल मेच्योरिटी या फिक्स मेच्योरिटी पीरियड है तो उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट पेपर, कमर्शियल अकाउंट। देखो इसमें ऑप्शन इतने इजी इजी आ गए, इन तीनों को आप सीधा ही रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन ही इजी इजी है, कंफ्यूजन दिया ही नहीं उसने आपको। क्या आएगा, कमर्शियल पेपर। ये किस में आया हुआ है, आई थिंक ये एस्टेट में आया हुआ है, ये एस्टेट में आया हुआ है शायद, ये अभी 2021 में ही आया हुआ है, ये 2021 में ही ये आया हुआ है एस्टेट में। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड, ठीक है, रिस्क कम होता है वो मार्केट का। देखो इट इज अ मार्केट, क्या पूछ रहा है ये, मार्केट पूछ रहा है, कौन सी वो मार्केट है जहाँ अनसिक्योर्ड होगी, अनसिक्योर्ड है, जैसे हो गया शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म, बस इस वर्ड को पकड़ लो जी, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है। दो मार्केट हो थी हमारी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। हाईली लिक्विड, मनी मार्केट क्या होती है, लिक्विड होती है। इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे, जो मैंने बताया था ना, कॉल रेट्स होती हैं, जो कॉल रेट्स हैं जो हर डे चेंज होती हैं, मिनट टू मिनट चेंज होती रहती हैं, तो एवरी डे होता है। दिस मार्केट उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी नहीं, उसको हम कहेंगे मनी मार्केट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की है, ठीक है। कैपिटल मार्केट के ही पार्ट है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये किसके पार्ट है, कैपिटल मार्केट के ही पार्ट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, मनी मार्केट की सिक्योरिटी क्या नहीं है। ये आप बहुत इजी, अब आप अगर आपने अच्छे से समझा है ना इसको तो आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं आती ना हमें क्वेश्चन टफ लगते हैं, जैसे ही वो हमें चीज़ आ जाती है तो हमें क्वेश्चन भी इजी लगते हैं। तो अब देखो कौन सा नहीं है, नॉट ए मनी मार्केट का सिक्योरिटी कौन सी नहीं है, टी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल, हमने सब पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा हमने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है ये। DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB के ले लिए मैंने, KVS के ले लिए और एस्टेट के क्वेश्चन भी मैंने इनके ले लिए। नेक्स्ट है, ये मैंने एक दो क्वेश्चन अपने आप भी बना दिए थे। मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, देखो CD की वो पूछ रहा है, ये CD की पूछ रहा है मैक्सिमम मेच्योरिटी किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। मैक्सिमम मेच्योरिटी क्या है, 7 डेज, 5 ईयर्स और 1 ईयर। मैक्सिमम क्या है, 1 ईयर। मिनिमम क्या है, 7 डेज। ये मिनिमम है, ये हमारी मैक्सिमम है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, और दूसरा वीडियो को लाइक कर दिया करो।
मोटिवेशन भी तो मिले ना, मोटिवेशन मिले ना, देखो जब भी मन करता है बनाने का, अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो बनाने का मन ही नहीं करता। अगर आपके लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो ऐसे लगता है कि फिर हम डेली डेली वीडियो बनाएं, फिर ऐसे मन करता है। तो इसको लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।